आप हर बार इलेक्शन में वोट देते हैं? थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक है? अच्छा, तो आप जो कैंडिडेट है उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं? मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है आपका कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का? एक्चुअली ऐसा नहीं है, कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करते हैं। अच्छा। और कई बार पार्टी को भी सिलेक्ट करना पड़ता है। कैंडिडेट को तो इसलिए सिलेक्ट करना पड़ता है कि क्योंकि वो हमारे जानने वाला हो। आता है जब चुनाव का टाइम आता है अच्छा, तभी इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद कौन पूछता है? मैं कोई नहीं पूछता है। तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि कुछ चेंज आए समाज में, हम कुछ ऐसे स्टेप लें जिससे कि चेंज आए? बहुत हाय माय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हम उस देश के नागरिक हैं जहां की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, लेकिन फिर भी देश में खुशहाली नहीं। यही वजह है कि जनता का इलेक्शन के लिए न्यूट्रल एटीट्यूड। देश के 5 राज्यों में इलेक्शन ड्यू है। स्टैटिस्टा रिसर्च सर्वे बताती है कि 58% लोगों का मानना है चीजें नहीं बदलने वाली, चाहे किसी की भी सरकार बने। वहीं 64% जनता का कहना है कि अधिकतर पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। ये डेटा मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूं कि सरकार को किसने चुना? जनता ने। भूल किससे हुई? जनता से। भूल कहां हुई? आइए ये जानते हैं। अब तक की जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, दैट इज 67.4%, वो हुई है आपके 2019 के इलेक्शन में। यानी कि 50% जनता अपने वोटिंग राइट को यूज नहीं करती है। यहां तक कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग 50% से भी कम हुई है। हाँ, ये भी उतना ही सच है कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महिला वोटर्स का काउंट पुरुष वोटर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा रहा है। असलियत तो ये है कि केवल कुछ प्रतिशत लोग ही जेन्युइनली अपने वोट को कास्ट करते हैं। ज्यादातर लोग वोटिंग डे के दिन रिलैक्स करते हैं और कुछ लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देते हैं और इस तरह से हमारी सरकार का गठन होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जनता वोटिंग राइट को कितना कैजुअली लेती है। अब एक नज़र डालते हैं कि क्यों कैजुअली लेती है। जनता का कहना है कि दे डू नॉट हैव फेथ ऑन करंट सेट ऑफ पॉलिटिक्स, इवन क्रिमिनल्स आर बीइंग गिवन टिकट। और ये भी आम धारणा है कि कैंडिडेट इलेक्ट हो जाने के बाद अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। पॉलिटिक्स में लोग आते ही पैसा बटोरने के लिए हैं, तो फिर वोट देने का क्या फायदा। और ये भी मानना है कि हमें पता है कि वोट्स की खरीद फरोख्त होती है। यानी कि लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज पर ट्रस्ट नहीं रहा और वो जो हमारी हाईली एजुकेटेड वेल सेटल्ड क्लास है उसको पता है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हमारी ये सोच सही है? जनता को अवेयर होना होगा, डेमोक्रेसी की पावर को समझना होगा। 5 साल का समय काफी होता है किसी भी कैंडिडेट को या किसी पार्टी को समझने के लिए। हमारी वोट में वो पावर है कि हम बदलाव ला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यूथ देश की शक्ति होता है। हमारे पास 34% यूथ वोटर्स हैं। यूथ वोटर्स किसी भी सरकार के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं। यूथ से उम्मीद है कि वो सेंसिबल कैंडिडेट को चुने, हर कैंडिडेट का मैनिफेस्टो क्रिटिकली एनालाइज करें, पार्टी, जाति, धर्म नहीं बल्कि कैंडिडेट को चुने जिसमें काबिलियत हो विषम परिस्थितियों से लड़ने की, जो रात दिन अपनी जनता की परेशानियों से निपटने के रास्ते ढूंढता हो। कहने का मतलब है कि सेवा भाव रखने वाला ही सही मायने में नेता होता है।
अब सवाल उठता है कि कैसे जज किया जाए एक सेंसिबल कैंडिडेट को। सबसे पहले आपको अपने वोटिंग राइट को सीरियसली लेना होगा। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर कैंडिडेट को इवैल्यूएट करना होगा। आपको मंथन करना होगा, तब जाकर आपकी अपनी इंडिविजुअल सोच बनेगी, वो आपकी चॉइस होगा। आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको सरकार चुननी है जो कि आपके देश या राज्य को चलाएगी। जब आप अपने जॉब, करियर, बिजनेस या लाइफ पार्टनर को चुनते हैं, याद करिए खोजबीन तो करते हैं। इसलिए पर्सनल से निकलकर सार्वजनिक बनिए, तभी देश में बदलाव आएगा और यूथ को इनिशिएटिव लेना होगा। आपको देखना होगा कि क्या आपका कैंडिडेट इम्पोर्टेंट इश्यूज़ की थॉरो नॉलेज रखता है, क्या वो अपनी बात को जनता के समक्ष रखने में कैपेबल है, क्या वो पॉलिटिकल सिस्टम की समझ रखता है। कैंडिडेट को एक गुड थिंकर होना चाहिए, एक हार्ड वर्कर, एनर्जेटिक एंड गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए, ताकि वो एडवर्स कंडीशन में अपने आप को व्यक्त कर सके। एक कैंडिडेट इनएक्सपीरियंस्ड हो सकता है, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट पिछली बार इलेक्ट हुआ है तो उसके कामों को जज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस तरह से आपके पास हर कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है और आप उसके बेस पर पता कर सकते हैं कि आप किससे सबसे ज़्यादा एग्री करते हैं। अगर आप किसी भी कैंडिडेट से एग्री नहीं करते हैं तो भी अपने वोट का इस्तेमाल करिए। गवर्नमेंट ने नोटा का प्रोविज़न दिया है, दैट इज़ नन ऑफ द अबव। आप नोटा पर वोट डालिए। हालांकि इससे कैंडिडेट के चुनने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रोविज़न पॉलिटिकल पार्टी को कंपेल करता है एक योग्य कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए। अब एक नज़र डालते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल 2021। इसके अकॉर्डिंग नए वोटर्स के वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। एग्जिस्टिंग वोटर्स को आधार कार्ड दिखाना होगा। हालांकि ये भी बोला गया है कि किसी भी वोटर को वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना होगा इन केस किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट अगर क्रिमिनल चार्जेज हैं तो उसे टिकट क्यों दिया गया है, ये बात उसे सार्वजनिक करनी होगी। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू कैंडिडेट अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में चेक कर सकता है, अपने को रजिस्टर कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के डिटेल्स पता कर सकता है, अपनी फ़ोटो वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा वोटर को लुभाने के लिए अगर मनी पावर, फ्रीबीज और शराब जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है तो वो उसकी फ़ोटो लेकर ऐप पर अपलोड कर सकता है, जिससे कि चुनाव अधिकारी कम से कम समय पर मौके पर पहुंच सकें। इसके अलावा पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है, वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात की गई है। इंडिया में भी यूएस की तरह एब्सेंटी वोटिंग का प्रोविज़न होना चाहिए ताकि लोग मेल के थ्रू अपनी वोट डालने की परमिशन ले सकें। पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि नई सोच के साथ नए चेहरों को सामने लाए और जनता को चाहिए कि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार को चुनने की, चाहे फिर वह देश की सरकार हो या राज्य की। पार्टी को नहीं, कैंडिडेट को चुनिए। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो पिछले 21 सालों की सरकार अपनी जनता को पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई। यहाँ की महिलाएं आज भी किलोमीटर्स दूर अपने और अपने जानवरों के लिए पानी लेने जाती हैं। ये है भारत की असली तस्वीर। तो भाई साहब, उत्तराखंड में इलेक्शन तो ड्यू है, आप एक्साइटेड हैं इलेक्शन के लिए? आप हर बार इलेक्शन में वोट देते हैं? थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक है? अच्छा, तो आप जो कैंडिडेट है उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं? मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है आपका कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का? सर मैडम, जो हम ये सोचते हैं जो सही काम करने वाला हो, जनता की सुनने वाला हो उस कैंडिडेट को। अच्छा,
जो जनता की सुनने वाला हो उस कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब आप पार्टी विशेष पे ध्यान नहीं देते हैं, आप ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं कि जो कि आपकी मतलब विकास करे, कुछ डेवलपमेंट करे। ओके, तो आप हमेशा से वोट देते आए हैं जी हाँ और आपके परिवार में जितने लोग हैं सब लोगों को आप कहते हैं कि वोट देने चाहिए, जी। सब लोग देने जाते हैं। ठीक है। अच्छा भट्ट जी, मैंने सोचा कि कुछ आपके व्यूज़ ले लूँ इलेक्शन के बारे में। जी जी, तो मेरे अंदाज से अभी तक 4-5 बार तो आप वोट दे ही चुके होंगे। क्यों नहीं, काफ़ी बार दे चुका हूँ। अच्छा, तो क्या आप मतलब कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं या एक ही पार्टी को अभी तक आप वोट देते आए हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं है, कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करते हैं और अच्छा। कई बार पार्टियों को भी सिलेक्ट करना पड़ता है। कैंडिडेट को तो इसलिए सेलेक्ट करना पड़ता है कि क्योंकि वो हमारे जानने वाला हो और हम ये देखना चाहते हैं कि उसने पिछला उसका बैकग्राउंड क्या था, बिल्कुल वो बिल्कुल, कितना ईमानदार रह चुका है अपनी फील्ड में, सही बात है। आगे वो क्या करेगा, हाँ, है ना। इस हिसाब से अगर हमें ईमानदार कैंडिडेट मिलता है हाँ, तो फिर वो किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल, है बहुत ना? अच्छी। क्योंकि वो अगर उसके दिमाग में विकास की सोच है हाँ, तो विकास ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो किसी पार्टी से अपोजिशन से भी है तो हमें अपोजिशन को भी तो मजबूत करना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर हम रूरल पार्टी को ही अगर हम सपोर्ट करते रहे तो रूरल पार्टी तो फिर अपनी मनमानी भी तो करेंगे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपका बेटा मेरे अंदाज से 18 साल से बड़ा ही है। जी हाँ, 21। हाँ, तो वो भी अब वोट दे सकता है। बिल्कुल। तो वो क्या, आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी सोच के हिसाब से वोट दे या अपनी सोच बनाए? देखिए, अब यूथ की सोच तो अलग है हमसे, है, ओके। क्योंकि इसमें जनरेशन गैप भी आ जाता है, हाँ, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं ना। अब हाँ, 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 उनकी अपनी सोच है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि नए नए चेहरे आने चाहिए इलेक्शन में? हाँ बिल्कुल, नए चेहरे आएंगे, नई सोच आएगी, तब तो देश आगे बढ़ेगा ना। मनोज, आप तो यूथ लगते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अब तक कितने बार वोट दिया है? मैंने मैम 3 बार वोट दिया। आप 3 बार वोट दे चुके हैं? ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपके इंडिविजुअल वोट की कितनी इम्पोर्टेंस है? मैम, इम्पोर्टेंस तभी होती है जब वोट का टाइम आता है, जब चुनाव का टाइम आता है, अच्छा, तभी इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद कौन पूछता है, मैं कोई नहीं पूछता है। तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि कुछ चेंज आए समाज में, हम कुछ ऐसे स्टेप लें जिससे कि चेंज आए? बहुत ज़रूरी है मैम, चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, हमारे उत्तराखंड में तो खासकर बहुत चेंज। आप ये बताइए कि आपके वोट देने का क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया मीन्स कि हमारे डेवलप हो, हमारे युवाओं को जॉब मिले। हमारे पढ़े लिखे युवा जो है मैम, वो सारे बाहर भटक रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब नहीं है, लोग लॉकडाउन के बाद बहुत परेशान हैं। यही है मैम, और क्या क्या कर सकते हैं। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ युवाओं को याद दिलाना चाहूँगी कि युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, जो काल की चाल को बदलता है, जो एक प्रेरक इतिहास रचता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए। आई टू नीड मोटिवेशन। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ।